BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। करण की बात कर रहे हैं, ऐसे में इस तरह की सरकार बन रही है। आप लोग कहते हैं कि गुंडा राज की सरकार, तो चैलेंजेस तो इस राज्य के लिए बढ़ गए ना। देखिए, मैं किसी भी प्रकार की चुनौती ही खड़ी होगी, बिहार की जनता और भारतीय जनता पार्टी सक्षम है समझने के लिए। और दूसरा, देश की आंतरिक सुरक्षा हो, देश की सीमा की सुरक्षा हो, भारतीय जनता पार्टी समझौता नहीं कर सकती है। कोई सरकार आड़े आएगी तो आड़े आने नहीं दिया जाएगा। काम जो भी अपनी स्वतंत्र संस्थाएं हैं काम करेगी। और तुष्टिकरण तो स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, या कहीं यह कहने की बात है। मैं तो नीतीश जी से कहूँगा कि एक बार जाके और किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार के सीमाओं पर जाकर घूम लीजिए, जहाँ तो शादी विवाह में शंख बजाने की अनुमति ही नहीं मिलती है। नीतीश जी, आपको हर भारतीय जनता पार्टी के हर मंत्री, माननीय मंत्री, जितने हमारे 16 मंत्री थे, अपने विभाग से बिहार की जनता का कल्याण करना चाहते थे, तो उनको गुस्सा आता था। उनको लगता था, अभी जनता पूछती थी कि आप 73-74 सांसद विधायक वाले पार्टी और 43 को आपने मुख्यमंत्री बना दिया। बीजेपी का कितना बड़ा मन है, कितनी उदारता है कि बीजेपी जो कहती है उस वचन को निभाती है। कही थी 2020 के चुनाव में कि हम नीतीश जी को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो बनाया। बहुत कम सीट आने के बावजूद और बीजेपी का सीट बहुत अधिक होने के बावजूद धोखा बीजेपी नहीं, धोखा नीतीश कुमार देने का काम किया है। जिंदगी भर प्रधानमंत्री रहने का मन ही बना नहीं चुका है, आशीर्वाद भी दे चुका है। दूर दूर तक नरेंद्र मोदी है, तो दूसरा प्रधानमंत्री कोई बने न इस देश की जनता स्वीकार करेगी, न बिहार स्वीकार करेगा। और सवाल ही नहीं उठता है, सवाल ही नहीं उठता है जिस व्यक्ति को विकास के नाम पर गुस्सा आता हो, जिस व्यक्ति को यह पता ही नहीं है कि बिहार में तुष्टीकरण के कारण क्या क्या नुकसान होता था। किशनगंज की स्थिति जाकर देख लीजिए, क्या है। समाजवाद और राष्ट्रवाद की परिभाषा शायद उनको समझ में नहीं आता है। समरसता, समानता और एक रूपता समाजवाद है। और वो क्या करते हैं, तो आज जिस प्रकार से जनादेश को उन्होंने धोखा दिया है, एक अराजक राज को गला लगाया है, वैसे दल के गोद में जाकर बैठे हैं कांग्रेस आरजेडी को, जिससे बिहार तबाह रहा है। और प्रधानमंत्री बनने का तो दूर दूर तक क्या, जो मैंने कई लोगों ने कहा कि 7 जन्म क्या 49 जन्म भी लेंगे तो वो प्रधानमंत्री बनने वाले नहीं है। प्रधानमंत्री का पद आरक्षित है नरेंद्र मोदी जी के लिए। और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के क्यों कि पहली बार इस देश को कोई गरीबों का मसीहा मिला है, जिसने अपने भगीरथ प्रयत्न से विकास की गंगा को जन जन तक पहुँचाया है। आज देश सुरक्षित है। विवेकानंद की भविष्यवाणी पूरी हो रही है कि 21वीं सदी में भारत विश्वगुरु बनेगा। और विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र था और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र है। एक नरेंद्र ने भविष्यवाणी की थी और दूसरा नरेंद्र उस भविष्यवाणी को पूरा कर रहे हैं। और मैं जानता हूं विकास से मतलब नीतीश कुमार जी को नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीति और रग में विश्वास के साथ विकास करने का है, सम्मान के साथ, न्याय के साथ विकास करने का है। नरेंद्र मोदी जी की विकास की गंगा को रोकने की कोशिश अगर इस बिहार की धरती पर नीतीश जी और तेजस्वी जी किए, तो बिहार की जनता उनको कड़े रूप से जवाब देगी। एक सवाल है मेरा, चूंकि आप बीजेपी है, जिस तरह से यहाँ पर जो इस देश की गरीबी का कारण है, इस देश को कमजोर बनाने की जो कांग्रेस की नीति रही है, देश की सुरक्षा पर, चाहे वह सीमा की सुरक्षा हो, चाहे आंतरिक सुरक्षा हो, चाहे किसी भी कल्याणकारी योजनाओं पर कांग्रेस जो 55-60 वर्ष तक सत्ता में जो फ्लोर रही है, और 1974 के आंदोलन में जितने नौजवान बिहार से लेकर पूरे देश में शहीद हुए थे, उस शहीदों के खून के साथ धोखा नीतीश कुमार जी ने किया है कांग्रेस और आरजेडी के साथ जाकर।
15 वर्षों के वह आतंक और अराजक राज से समझौता करने का क्या मतलब था, क्या अर्थ था। मैं कल भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं कि 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद जो मतदान और मतगणना के बीच के 2 दिन का जो फासला था, आरजेडी के लोगों ने जो तांडव किया, रंगदारी वसूली शुरू कर दी, मारपीट शुरू कर दी, 2 दिन में ही बिहार कराह गया था। और नीतीश जी को यह भली भांति पता है, तो फिर आरजेडी और तेजस्वी से समझौता कर सत्ता में जाना एक बिहार की जनता और बिहार के जनादेश के साथ धोखा है। लोहिया, जयप्रकाश नारायण और जॉर्ज के नीति के साथ धोखा है। कांग्रेस से मिलने का मतलब, आरजेडी से मिलने का मतलब यह साबित हो गया है कि नीतीश कुमार जी सत्ता के लिए ही सब कुछ करते हैं। लेकिन खबर आज जिन बात जहां प्रधानमंत्री बनने की उनकी लालसा, ये खबर है।